हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का चिंतन करते हुए अंतिम 2 श्लोकों पर हम आए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि ही। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो इतना बुद्धू रहता है कि कौन कौन स्तुति कर रहा है कौन निंदा करता है ये उसको समझे ही नहीं। उसको समझ में तो सब आता है लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता, निगेटिव प्रतिक्रिया तो देता ही नहीं। संतुष्टो येन केनचित् भगवान ने कहा। संतुष्ट यह सब शब्द 14वें श्लोक में भी आया तो मैं कह रहा था कि चिंतन कर रहा था कि ये शब्द यहाँ पर क्यों आया वापस। तो शायद तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति के संदर्भ में संतुष्ट रहना ये भगवान यहाँ पे भक्त को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कोई स्तुति करे कोई निंदा करे, भक्त दोनों से संतुष्ट रहता है क्योंकि पहली बात तो वो जान लेता है कि दूसरा कोई स्तुति करे या निंदा करे वो उसकी बुद्धि के मन के स्तर के हिसाब से या तो कहे बुद्धि के स्तर पर और मन की स्थिति के अनुसार करता रहता है। साधक जो कुछ करता है वो अगर किसी को अनुकूल लगे तो स्तुति होती है, प्रतिकूल लगे तो निंदा होती है। इसलिए उन दोनों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए साधक मननशील मौनी रहता है। मौनी माने सिर्फ वाचा से ना बोलना ऐसा नहीं, अंदर मन के स्तर पर भी वो मनन करता है कि अगर यह सचमुच की स्तुति है तो इसको पॉजिटिवली लेने के लिए वो सोचता है कि ठीक है मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को मान्य है तो इसी मार्ग पर और उत्साह से आगे बढ़ूँ। अगर निंदा हो रही है तो भी उसके लिए वो पॉजिटिवली मनन करता है कि क्या बात है कि लोगों को मेरे व्यवहार में मेरे उपक्रम में क्या गलती लग रही है, अगर वो सचमुच गलती है तो मुझे उसमें क्या सुधार करना है। इस प्रकार से निंदा को भी वो पॉजिटिवली लेकर स्वयं में सुधार करने का प्रयत्न करता है, मननशील होता है और संतुष्ट है दोनों। अनिकेतः, अनिकेत माने जो घर में नहीं रहता। यहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल है, हम लोग आश्रम में रहते हैं तो हमको भी घर में आश्रय लेना ही पड़ता है। तो घर में तो सब रहते हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि अनिकेत बनो, माने तुम घर से आसक्त मत हो जाओ। भगवान भक्त को बताते हैं कि देख तू तो चैतन्य है, मेरा अंश है, तो तुझे रहने के लिए इस शरीर रूपी घर की आवश्यकता है और इस शरीर रूपी घर के लिए एक बाहर के घर की आवश्यकता है। बस जैसे तू इस शरीर से आसक्त, इस घर से आसक्त नहीं है, वैसे इस शरीर के घर से भी आसक्त मत रहे। तुझे सिर्फ संश्रय पाने के लिए, आश्रय पाने के लिए वह अरेंजमेंट है ऐसा मान, बाहर के परिसर से तू आसक्त मत हो। अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय। भक्तिमान माने भगवान कहते हैं जिसको मैं ही प्रिय हूँ वो भक्तिमान है। स्थिरमति, तो अभी तक जो भी गुण बताए ना भगवान ने, भगवान कहते हैं कि उन सभी गुणों को बुद्धि के स्तर पर स्वीकारते हुए, जिन गुणों को आत्मसात करने का उसने निश्चय किया है बुद्धि के स्तर पर, उस पर स्थिर रहते हुए अपने मन और शरीर को बुद्धि के उस निर्णय के अनुसार अपने में बदलाव लाने के लिए भक्त कृत संकल्प रहता है। स्थिरमति ही। आगे कहते हैं ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। धर्म्यामृतम, भगवान कहते हैं ये जो मैंने गुण बताए हैं इन श्लोकों में वो धर्म रूपी अमृत है। अमृत का पान करने पर जिस प्रकार मृत्यु नहीं होती, वैसे इन गुणों को जो आत्मसात करता है वह भक्ति के मार्ग से कभी च्युत नहीं होता, धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते रहता है, प्रगति करते रहता है। ऐसा जो करता है वही श्रद्धावान है और वही मत परायण है। मत परायण माने जो मुझे फॉलो करता है। जो संसार को फॉलो करता है वो इन नियमों, इन भक्त के गुणों को नहीं फॉलो करेगा।
जो शरीर को फॉलो करता है, जो मन को फॉलो करता है, बुद्धि को फॉलो करता है, अपनी वासनाओं को फॉलो करता है, वो शायद इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो इन गुणों को फॉलो करता है, इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है, वही भक्त है और वही मेरा फॉलोअर है, और ऐसा भक्त ही मुझे अतीव प्रिय है। तो निर्णय हमारे हाथ में है कि हमको भगवान से लगाव रखना है, भगवान का प्रिय होना है, भगवान की प्रिय दशा को या भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको अच्छा कर्म करना है या फिर संसार से ही जुड़ा रहना है। यह निर्णय हमारा है। साधकों के लिए थोड़ा से एक सलाह मैं दे सकता हूँ, जो मैं भी आचरण में लाना चाहता हूँ, कि हम क्यों ना इन सभी गुणों की एक लिस्ट बनाएं और इनको 10 में से गुण देते चलें। संतुष्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि आज के मेरे व्यवहार में मैं कितना संतुष्ट रहा और कितना असंतुष्ट होकर मेरा व्यवहार रहा। अगर संतुष्ट था तो 10 में से 8 दूँ, या नहीं संतुष्ट रहा तो 2-3 गुण दूँ। उसी प्रकार से बाकी की सभी जो गुण हैं, भक्त के जो लक्षण हैं, उनके लिए हम स्वयं का मूल्यांकन करते हुए उनको गुण देते जाएं, और फिर रोज़ हम परीक्षण करें कि क्या हम प्रगति कर रहे हैं, क्या हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, क्या अभी भी हमारे में वो दुर्गुण हैं जिनके लिए हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। मित्रों, अगर आचरण में लाएं तो ही इस थ्योरी को पढ़ने का कुछ उपयोग है। मुझे आशा और विश्वास है कि हम अवश्य ही इन सभी गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे और भगवान के प्रिय बनेंगे। इस प्रकार से 12वें अध्याय का समापन यहाँ पे हो रहा है। नारायणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।